नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए कैसा आपका स्वास्थ्य रखेगा, कैसी आपकी इनकम होगी, कैसा आपका व्यापार चलेगा, संतान कितना साथ देगी, शिक्षा कैसी रहेगी, ज्ञान विवेक कैसे रहेगा, लव रिलेशन आपके किस प्रकार के रहेंगे, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कितना साथ देगा, ये बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं। मित्रों, हमारा जो ये कार्यक्रम है आपके लिए यदि अच्छा लगता है और आप इसका लाभ उठा रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा जो राशिफल चल रहा है वो ग्रह गोचर के आधार पर, राशि के आधार पर चल रहा है। और यदि आप इसको लगन के हिसाब से भी देखना चाहते हैं तो वहां आपके लिए इसका फल प्राप्त होगा। मित्रों, आपकी राशि के मुताबिक मेष राशि वाले जातकों के हिसाब से आपकी राशि में ही गुरुदेव विराजमान है और मेष राशि वाले या मेष लगन वाले जातकों के लिए गुरु कारक कहे गए हैं। तो ये गुरुदेव आपके लगन राशि में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, 10वें भाव में मंगल और शुक्र चल रहे हैं इस समय, 11वें भाव में बुध, सूर्य और शनि विराजमान हैं। तो बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के स्वामी होते हैं आपके, क्योंकि ये देखते हैं आपके हम लगन राशि से, तो राशि के स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव और मंगल देव 10वें भाव में उच्च स्थिति में चल रहे हैं और यहाँ पर मंगल देव 16 मार्च तक रहेंगे। इस प्रकार से 16 मार्च तक आपके और उसके बाद में 11वें भाव में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है, इम्यूनिटी सिस्टम आपके अंदर बहुत रहेगा और आपके लिए एक पराक्रम, हिम्मत, ताकत आपके अंदर एक ऊर्जा महसूस करोगे। उसके आधार पर आप अपनी तरक्की और उन्नति कर पाओगे। अपने ही बल के आधार पर, अपने ही कर्म के आधार पर, अपने स्वयं के परिश्रम से आप लाभ भी प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि 16 तारीख के बाद, 16 मार्च के बाद मंगल देव आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो आपके लिए लाभ भी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। छोटी मोटी आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है डिसीज, क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी आपके लगन के स्वामी होने से और 6ठे से 6ठे भाव 11वें भाव में जब पहुंच जाएंगे तो थोड़ी बहुत आपके लिए एग्रेसिव वगैरह दे सकते हैं। अब मैं बात करूं आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान को देखते हैं, आपके सोच को देखते हैं, इच्छाओं को देखते हैं। आपकी इच्छाएं अनंत बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ से एक के बाद एक के बाद एक इच्छाओं की इच्छा पूर्ति हम 11वें भाव से देखते हैं, लेकिन यहाँ से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आप यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हम यहाँ से शिक्षा भी देखते हैं, आपकी संतान देखते हैं, आपका विवेक देखते हैं। ये सारी चीजें हम पंचम भाव से ही देखते हैं। लव रिलेशन भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो मित्रों, आपका लव रिलेशन बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी बन रहे हैं वो बनते हैं आपके सूर्यदेव। और सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं? 11वें भाव, इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं। तो जो भी आपकी इच्छाएं चल रही हैं, जो भी डिजायर हैं आपकी पूरी होंगी, क्योंकि 15 मार्च तक, यहाँ से 15 मार्च को ये मूव कर जाएंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 15 मार्च तक तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होंगी ही होंगी। और यदि 15 मार्च के बाद में फिर थोड़ा सा आपके लिए जो निर्णय लेने में कमजोरी रहेगी, शिथिलता रहेगी,
तो 15 मार्च तक तो आप अच्छा गेन कर सकते हैं। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो सूर्य से शनि 35 दिन के लिए अस्त भी होंगे। तो कुछ अब यहाँ पर ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उतार चढ़ाव पिता में और आपके पुत्र में कुछ आपस में थोड़े उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। तो संतान के लिए 16 मार्च तक आप सही रहेंगे। 16 के बाद में सूर्यदेव आगे चले, 15 के बाद सूर्यदेव आपके 12th भाव में चले जाएंगे। तो वो आपके संतान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके ज्ञान के लिए विदेश से जोड़ेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य में या बच्चों की शिक्षा में। और सूर्यदेव 4 चांद लगाएंगे। तो अब बात करते हैं लव रिलेशन की। तो लव रिलेशन भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो सूर्य और शनि दोनों 11th भाव में हैं। तो आर्गुमेंट आपस में ना करें। 15 मार्च के बाद में सूर्यदेव आगे चले जाएंगे, तो आपकी लव रिलेशन में भी एक समानता सी बनी रहेगी। शिक्षा ज्ञान आपका अच्छा रहेगा। जो तैयारी कर रहे हैं उसकी आप तैयारी करिए, जो कंपटीशन देना चाह रहे हैं दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? मंगल और शुक्रदेव दोनों बैठे हुए हैं 10वें भाव में। मंगल देव रोचक महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए महापुरुष योगों का भी निर्माण हो रहा है और एक अटैचमेंट दे रहे हैं आपस में। शुक्र और मंगल आपस में प्रेम भाव दर्शाते हैं। तो आपके अटैचमेंट बढ़ेंगे और आप में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बना रहेगा। यहाँ से मंगल देव भी 16 मार्च को 11th भाव में चले जाएंगे। तो वो भी बुरे नहीं, वो अच्छे आपके लिए रहेंगे। आमदनी के जरिए आपके बने रहेंगे। तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। और गुरु की दृष्टि आएगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो ये महीना आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए खुशहाली वाला रहेगा। बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव बैठे हैं आपकी राशि पर, आपके लगन भाव में। तो मैं समझता हूँ, और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी जा रही है और नवम भाव अपने घर पर ही जा रही है। तो आपको धार्मिक बनाएंगे, प्रवृत्ति वाले बनाएंगे। आप तीर्थ यात्राओं की योजना बनाएंगे, आप तीर्थ यात्राओं को जाएंगे, आपको वहां से लाभ प्राप्त होगा ही होगा। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप एक सात्विक वजह सतो गुण आपका जागृत होगा और उससे आपके लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। बात करें कैरियर क्षेत्र की। तो कैरियर क्षेत्र के आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव बैठे हैं 11th भाव में। और ये शनिदेव अब 11 फरवरी से ये अस्त हो जाएंगे। तो 30-35 दिन तक रहेंगे। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। जो आप जिस तरह से आप जिस ऊर्जा से आप अपना व्यवसाय कर रहे थे, आप अपना व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो उसमें कहीं शिथिलता आने की संभावना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कर्म क्षेत्र में कहीं हानि उठानी पड़े। हानि आपको नहीं उठानी पड़ेगी, आपके लिए लाभ ही प्राप्त होगा। पहले ज्यादा कर रहे थे, अब कुछ कम होगा तो होगा जरूर। आपके लिए ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं हो रही है। तो वहां पर आपके क्या है, 7 मार्च को शुक्रदेव भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो शुक्रदेव और शनिदेव तो व्यवसाय को भी चलाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे। तो कुछ परेशानी वाली बात नहीं, डिजायर आपकी पूरी होने वाली है। कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला और आपको आगे बढ़ाने वाला बन रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।